चलो ये खा लो ना बस तुम मुझसे तो खफा हो सकती हो, लेकिन देखो इस केक का क्या कसूर है। प्लीज अपना मुंह खोलो ना। अगर तुमने नहीं खाया तो ये केक खफा हो जाएगा तुमसे। फजूल बातें कर रही हूँ। केक भला किसी से नाराज कैसे हो सकता है? और तुम चाहे जितना भी इसरार कर दो, लेकिन मुझे ये केक हरगिज नहीं खाना है, बिल्कुल भी नहीं खाना है। तुम अपने इस हड्डियों के ढांचे से बात कर सकती हो, लेकिन ये मेरा प्यारा मासूम सा केक नहीं खा सकती। मुझे बताओ ये कैसी नाइंसाफी है? हाँ, तुम में और रिफ्की में बहुत ज्यादा फर्क है, समझी तुम? इतने सालों में इसने मुझे जरा भी तंग नहीं किया, मगर तुमने एक दो दिन में ही सब कुछ बिगाड़ दिया। तुम्हारी वजह से आज यालिन पकड़ा गया। तुम्हारी वजह से तो मैं पागल हो गई हूँ। हाँ, पागल होती जा रही हूँ। अच्छा पागल मत हो, मेरा केक खा लो। अरे नहीं खाना मुझे। अरे कोई मदद करे मेरी। तू आ गया। बात सुनो, खबरदार जो तुमने इसे केक खिलाने का सोचा भी। मैं चाबियां भूल गई थी। बताओ कैसी हो तुम? आई क्या बताऊं, आज मेरा बॉयफ्रेंड मुझे मनाने के लिए आया था, लेकिन मेरे भाई ने उसे पकड़ लिया और उसके बाद उसे खूब पीटा। और ये सब कुछ इस लड़की की वजह से हुआ जो इस वक्त रिफ्की को केक खिलाना चाहती है। मैं ठीक हूँ। हाँ? मैं अंदर आ सकता हूँ? ओ दानिश, आओ आओ आओ। क्या हाल है, कैसे हो तुम लोग? हमें उस हादसे का पता चला। यशम, कहा पिता भी किसी को भी मत बताना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुन के अफसोस हुआ। ये तुम्हारी नाक पे क्या हुआ है? इतनी सूजी हुई है, किसी से लड़कर तो नहीं आ रहे हो? नहीं, मैं ठीक हूं। मुझे ये बताओ कि अब हालात कैसे हैं? ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ? क्या बताऊं उसके बारे में, नुकसान तो अच्छा खासा हुआ है। अगर कुछ चाहिए हो तो मदद के लिए हाजिर है। पैसे वगैरह कुछ भी। कोई जरूरत नहीं है इसकी, शुक्रिया। तुमने सोचा वो काफी है। मैं मजाक नहीं कर रहा। आराज बस भी करो यार, पैसों की बात तो बिल्कुल मत किया करो। क्यों बरूची? हमने भी तो कुछ नहीं कहा जब तुमने यशम को गाड़ी दी थी। वो एक अलग बात है। यशम मंगेतर है ना मेरी तो। क्यों अलग बात है? तुम या मैं हैं तो फैमिली ना। यालिन, बहुत शुक्रिया, लेकिन ये मामला हमारा है तो हम संभाल लेंगे। जरा रुकना, रुको 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 रुको। भाई, ये आपने ही किया ना यालिन के साथ? महारत दिख रही है ना? इधर देखना। लो भाई, ये हुई ना बात यार। पहले से काफी बेहतर लग रहे हो तुम। सही कह रहा हूं ना दानिश? ये भी एक फन है। पागल कहीं के। अरास, तुम काफी खुश नसीब हो, वरना ये कारीगर हर किसी को नसीब नहीं होता। अब मैं थोड़ा खास महसूस कर रहा हूं बरूची। करना भी चाहिए। इधर देखो, काफी अच्छे लग रहे हो। अब चुप भी हो जाओ, वरना तुम दोनों का भी यही हाल करूंगा मैं। दानिश, इसकी पट्टी कर देना यार। अरे लड़की, तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ है सुबह सुबह? मुझे तो फैल पे गुस्सा आ रहा है दादी। हाँ, वो कैसे इतने बुरे तरीके से किसी को मार सकता है? क्या मतलब कैसे मार सकता है? बिल्कुल ठीक किया मेरे बेटे ने, बल्कि इससे कहीं ज्यादा मारना चाहिए था उसको। हाँ, वो आ जाए फिर बताती हूँ कौन किस लायक है। जाओ जाके दरवाजा खोलो। वो जिस भी लायक है तो तुम्हारे बच्चे का बाप। तुम चाहे कुछ भी कह लो, वो जो करता है सही करता है। खुश आमदीद सिनान।
बहुत शुक्रिया लैला। मुझे सलाम नहीं करोगी? सिनान, अब उधर के हालात कैसे हैं? मुझे कुछ नहीं पता, आप दोनों खुद हल कर लें मसला। मुझसे बात भी नहीं करोगी? सुनो, एक बात बताओ, तुम खामोश मुझे और भी ज्यादा अच्छी लगती हो। अब फ्लर्टिंग करना छोड़ो और सबको जाकर बुलाओ, एक बात करनी है। फ्लर्टिंग मैं कर रही हूँ? बताओ मुझे जरा, मैं करती हूँ? पागल है ये। मैं देख रहा हूं, तुम्हें बुलाओ जाकर सबको। खैरियत तो है लैला? गुस्से में लग रही हो तुम। तुम्हारे भाई तुफैल के साथ कोई भी लड़की पागल हो जाएगी। हाँ ये तो है। वो बिल्कुल बदल गया है, उसे पता नहीं क्या हो गया है। हर वक्त मुझसे फ्लर्ट करता रहता है। आफरीन है तुम पर भी। एक आदमी जिसने तुम्हारी सहेली के बॉयफ्रेंड को पीटा है, आज तुम उसी के साथ फ्लर्ट कर रही हो। शाबाश लैला। हाय, तुम भी मुझसे वही सारी बातें कर रही हो। डेफने, मैं उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। मैं कह तो रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या करूँ। एक्चुअली शायद मैं समझ सकती हूँ कि तुम क्या महसूस कर रही हो। हाँ। यालन भी मुझे बहुत परेशान करता है। 1000 बार समझाया कि हम साथ में नहीं, लेकिन समझता ही नहीं है। हाय यार, ये इन सब लड़कों के साथ क्या मसला है डेफने? अरे भाभी, आप मुझे घर से बाहर निकाल के पछता रही है ना? अल्लाह खैर करे, मैं क्यों पछताऊंगी? मुझे मौका मिला तो मैं फिर से यही करूंगी, लेकिन ऐसा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि तुम तो वापस आ रही हो। मैं जानती हूँ आप पछता रही हैं। मैं बिल्कुल नहीं पछता रही हूँ, समझी तुम? एक तो तुमने डेफने को तंग करके रखा हुआ है, अल्लाह जाने और कितना तमाशा करोगी, इसलिए मैं तुम्हें वापस घर ले जाने आई हूँ। मेरी सबसे प्यारी भाभी लैला। अच्छा ठीक है। अच्छा चलो मेरे साथ चलो, हम लोग नीचे चलते हैं। तो फैल को कुछ बात करनी है, चलो आ जाओ। एसगे कहाँ है? मुझे बुलाया है क्या? कैसी हैं आप? हाँ चलो नीचे चलो। तो फैल तुम सबको बुला रहे हैं, चलो। मैं नहीं आऊंगी। जो कुछ उन्होंने सुबह किया है उसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा नाराज हूँ, इसलिए मैं नहीं आने वाली हूँ। अब क्या खिचड़ी बनाई है तुमने जो यहाँ बिठा रखा है? कुछ नहीं किया दादी जान, बस एक बात बतानी है आप सब लोगों को। अगर उस बदकिरदार लड़के को सबक सिखाया है तो बहुत अच्छा किया बेटा। दादी जान, खुदा का वास्ता यार खामोश हो जाए। डेफने नहीं आई क्या? वो नहीं आएगी, कह रही है कि नाराज है तुमसे। अरे भाभी, आप यहाँ पे बैठ जाए, ये सोफा बहुत अच्छा है। जानती हूँ मैं हबीबे, ये सोफा मेरा ही है और तुम्हारे आने से पहले यही था और इंशाल्लाह तुम्हारे जाने के बाद यही होगा। लैला बैठ जाओ आराम से। जो हुक्म तो फैल। वैसे भी हुक्म चलाने के अलावा तुम्हें और आता भी क्या है? लैला बैठ जाओ मेरी जान। बेटा बैठ जाओ ना। मैंने अपनी जगह भाभी को दे दी। देखो कितनी अच्छी हूँ मैं। अभी बे हे हट। ओ बैठ जाओ सुकून से। बात सुनो मेरी। बस करो, क्या हो रहा है? देखें,
सब मेरी बात तसल्ली से सुनेंगे। परेशानी की कोई बात नहीं है, ठीक है? सब कुछ ठीक ठाक है और हमने सब संभाल भी लिया है। क्या कहने, पहले इतनी लंबी तमहीद बांधी, अब कह रहे हो परेशानी की कोई बात नहीं। आखिर हुआ क्या है? बताता हूँ। आज सुबह मेरे पास खबर आई कि डॉकयार्ड में आग लग गई है। अल्लाह खैर करे, कोई जानी नुकसान तो नहीं होना भाई? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बस एक हादसा ही था। या अल्लाह शुक्र है तेरा, मैं तो डर ही गई थी। इसीलिए मुझे तराबजोन जाना होगा, बस थोड़ी देर में निकलूंगा। भाई ये तो बताइए वहाँ आग लगी कैसे? वहां कुछ मशीनों की वजह से आग लग गई। तुम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं। खैर, मैं 2-3 दिनों में वापस आ जाऊंगा। मैं जा रहा हूं। सिनान, मेरी गैर मौजूदगी में कोई हरकत मत करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी बात पर साथ सुलझो, समझ गए? और हाँ सिनान, यह मामला बहुत नाजुक है। हमें हर काम बहुत सोच समझ कर करना होगा। जो करेंगे साथ करेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है, समझ गया मैं। लैला, चलो जाओ। मुझे छोड़ने नहीं आओगी? मान भी जाओ ना यार। इदरीस को बता देना कि काम खत्म करके वापस आ जाऊंगा। तो अब मुझे अंदर भी नहीं बुलाओगी क्या? बहुत तंग करती हो तुम यार, वाकई बहुत तंग करती हो। पता नहीं तुम्हें क्या हो गया, आजकल बहुत नए नए काम करने लगी हो। कल रात में तुमने मुझसे बदतमीजी की और आज तुम मुझे अंदर नहीं बुला रही। तुमसे कह रहा हूं, सुन रही हो ना मुझे? आपने भी तो उस शख्स पर हाथ उठाया है जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ। मैंने उसे तो नहीं मारा। वाकई में? मुझे तो दिखने में वो बिल्कुल उसी की तरह लगा था। उसे मारा जिसने तुम्हें रुलाया। मगर दोबारा करेगा तो फिर पिटेगा। तो आप मेरी खातिर उस शख्स को मारने के बजाय प्यार करके तो देखें भाई। बैठो। बात सुनो, यालिन एक अच्छा लड़का है, मुझे नहीं मसला उससे। अगर उसने तुम्हारा दिल ना दुखाया होता तो मैं कभी उस पर हाथ ना उठाता, लेकिन उसने तुम्हें दुखी किया इसलिए वो पिटा। लेकिन अब ये सब खत्म होना चाहिए। सही कहा, बिल्कुल सही। मैंने उसे बिल्कुल छोड़ ही दिया था भाई, मगर भाई मैं चाह के भी उसे पूरी तरह छोड़ नहीं सकी। ये ना तो मजाक है और ना ही खेल चल रहा है। क्या मतलब पूरी तरह नहीं छोड़ा? मतलब थोड़ा सा छोड़ा था। डेफिने, मैं तुमसे कोई मजाक नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड की बात कर रहा हूं। मैं समझ रही हूँ, आपकी बातें भी बिल्कुल ठीक लग रही हैं मुझे।
हाँ मगर फिर भी मुझे आपसे कहते हुए डर सा लग रहा है भाई। पहेलियां बुझाना बंद करो, सही बताओ क्या चल रहा है। ठीक है बताती हूँ। कह रहा था कि असल में प्यार खत्म हो जाता है। मुझे ये उसकी बात ठीक नहीं लगी तो उसे छोड़ दिया मैंने। मगर फिर सिनान भाई ने समझाया कि हम किसी को छोड़ते नहीं हैं। सही कहा, हम नहीं छोड़ते। इसीलिए तो मैंने बोला है कि छोड़ रही हूँ मैं तुम्हें, लेकिन छोड़ूंगी नहीं मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे उसे यकीन आ जाए कि प्यार खत्म नहीं होता। नहीं कर पाओगी। लेकिन मैं क्यों नहीं कर पाऊंगी? उसने आज मुझे भी यही कहा, यकीन है उसे अपनी बात पर। हाँ असल में उसे अपनी बात पर यकीन हरगिज नहीं है, बस डरता है दर्द से वो, इसीलिए ऐसी बातें करके एहतियात कर रहा है वो। क्या मतलब इस बात का? उसकी अम्मी जब यालिन छोटा था तो वो अपने हस्बैंड और बच्चों को छोड़कर चली गईं। यालिन ने इंतजार किया उनका बहुत। उसे यकीन था कि उसकी अम्मी जरूर वापस आएंगी, मगर वो कभी भी नहीं आई। या अल्लाह, कैसी जालिम औरत है, बच्चों का भी नहीं सोचा। और उसके अब्बू कहते थे कि वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करते थे। अकेलापन बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो भी चले गए कहीं पे। वो दोनों के दोनों माँ बाप कहलाने के लायक नहीं है। इदरीस का सोचता हूं मैं, वो लड़का जिस मुश्किल से गुजरा होगा, देखा जाए तो अच्छा हुआ। वो बड़ा होके एक ईमानदार और अच्छा इंसान बनेगा। भाई अब तो आप समझ रहे हैं ना कि अब चाहे कुछ भी हो जाए भाई, मैं किसी भी हाल में यालिन को नहीं छोड़ सकती हूँ भाई। हाँ, कभी नहीं छोड़ना उसे। भाई आपने अभी कहा था ना कि मुझे उसकी अम्मी को ढूंढना चाहिए। हाँ कहा तो है। फिर मैं अगर यालिन की अम्मी को ढूंढ लेती हूँ तो गुड है। मेरी जान तो आज मुझसे मिलने तक नहीं आया, ना गुड मॉर्निंग का एक मैसेज तक किया। हाँ, मैं ही देखती हूँ कहाँ है। हाँ बोलो मेरी जान। गुड मॉर्निंग मेरी जान, कैसे हो तुम और कहाँ हो इस वक्त? मैं जरा एक काम से आया हूँ यशम, तुमसे मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ, ठीक है? वो मैं जानता हूँ जब मैं तुम्हारा फोन काटता हूँ तो तुम्हें बुरा लगता होगा, मगर मुझे लगता है कि ये काम ज्यादा जरूरी है इस वक्त। चलो देखते हैं। कैसे आना हुआ बुरुची? सब बता दूंगा मैं। जलाल को बुला के लाओ जल्दी। बुलाओ, कहाँ है वो? क्या काम है? खाना मंगाया था उसने, साथ में खाएंगे हम। बुलाओ उसे। ओह सिनान,
खैर तो है, आज हमारी याद कैसे आ गई तुम्हें? पानी वानी पिलाओ इसे। चलो अब बताओ कि यहाँ कैसे आना हुआ। जब ज़रूरी होता है तो मैं हर जगह इसी तरह पहुंच जाता हूँ जलाल, मगर मुझे ऐसा लगता है कि तुम कुछ भूल रहे हो। एक बात कहूंगा तुम्हें, तुम अनजान भी होते तो भी पहचान जाता कि तुम तुफैल के भाई हो। बिल्कुल उसके जैसे लगते हो और बातें भी उसी की तरह करते हो। मुझे कहीं गलत तो नहीं लग रहा कि तुम अपने कद से बड़ी बड़ी बातें करते हो सातिर? बहुत गुरूर है तुम्हें, लेकिन ये तो वक्त बताएगा कि कौन क्या कर सकता है। मैं तुमसे ज्यादा लंबी बहस करने नहीं आया हूं जलाल। बस एक बात का ध्यान रख लो, तुम ये जो कुछ भी कर रहे हो ना हमारे साथ, कुछ हासिल नहीं होगा। हार तो मैं नहीं मानता सिनान, लेकिन वो कहते हैं ना, कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। जिगरा बड़ा होना चाहिए। तुम्हारी बेहतरी बस इसी में है कि मेरी बेटी से शादी कर लो। अगर तुम मुझे मार भी दोगे ना तो एक बात याद रखना कि मैं तुम्हारी बेटी से कभी शादी नहीं करूंगा। अब चाहे तुम आग लगवाओ या अपने जैसी घटिया चालें चलो, हम कभी भी साथ कारोबार कर ही नहीं सकते सातिर जलाल। क्या समझे? अब चाहे तुम मुझे मारो या ना मारो, हासिल तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। देख लेंगे सिनान, दामाद भी बनोगे तुम मेरे, और तुम्हारे साथ कारोबार भी जरूर होगा। समझ में नहीं आ रही क्या? अब तुमसे तुम्हारी जबान में बात करनी पड़ेगी। मुझसे बिल्कुल भी पंगा मत लेना। तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि अगर मैंने रिपोर्ट दर्ज करवा दी तो क्या होगा तुम्हारा? कसम से मैंने सोचा था इस बारे में, लेकिन फिर ख्याल आया कि ये लोग मेरे प्यारे भाई मतलब उस्मान को तो नहीं फंसा देंगे। मुझे पूरा यकीन है कि तुम उसका नाम नहीं लोगे, है ना? नहीं लोगे ना सिनान? उस्मान अंकल ना तुम्हारी चालों में फंस गए थे। वो तुमने जबरदस्ती रिश्ता जोड़ा है उनसे, वरना हर कोई उनके जैसा नहीं होता। हाँ ठीक कहा, वो तो बहुत मासूम शख्स है तुम्हारी तरह। लेकिन ये बात या तो तुम जानते हो या फिर मैं जानता हूं। बाहर के लोग तो नहीं जानते। हाँ नहीं जानते ना? फिर कौन यकीन करेगा तुम्हारी बात का? अपनी बेटी की शादी मुझसे करके तुम यही चाहते हो ना कि तुम्हारा सामान स्मगल करें हम, अपना सब कुछ दांव पे लगा के तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाते जाएं बस। बड़ी जल्दी समझ गए दामाद साहब। मुझे तो पता ही नहीं कि मेरा दामाद इतना समझदार है। क्या बात है, जबरदस्त। चलो तो फिर ये भी सुन लो सातिर, तुम्हारी ये ख्वाहिश तो मैं मर कर भी पूरी नहीं होने दूंगा। चलते रहो अपनी चालें, लेकिन ये बात जान लेना, उनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? अरे यार तुम तो मेरे दामाद हो, भला अपने दामाद को भी कोई मार सकता है? तुम अपने लिए कोई और सा दामाद ढूंढ लो सातिर, क्योंकि मैं तो जल्दी शादी कर रहा हूं। और अगर तुम्हारी ही जबान में मैं तुम्हें जवाब दूं तो वो कुछ ऐसा होगा कि एक काम करो कि तुम बैठ जाओ और फिर सुकून से पानी वानी पियो। चलो खुदा हाफिज। पागल आदमी। उस्मान अंकल ना तुम्हारी चालों में फंस गए थे। वो तुमने जबरदस्ती रिश्ता जोड़ा है उनसे, वरना हर कोई उनके जैसा नहीं होता। हाँ ठीक कहा, वो तो बहुत मासूम शख्स है तुम्हारी तरह। लेकिन ये बात या तो तुम जानते हो या फिर मैं जानता हूँ। बाहर के लोग तो नहीं जानते। हाँ नहीं जानते ना? फिर कौन यकीन करेगा तुम्हारी बात का? अपनी बेटी की शादी मुझसे करके तुम यही चाहते हो ना कि तुम्हारा सामान स्मगल करें हम, अपना सब कुछ दांव पे लगा के तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाते जाएं बस। बड़ी जल्दी समझ गए दामाद साहब। मुझे तो पता ही नहीं कि मेरा दामाद इतना समझदार है। क्या बात है, जबरदस्त। हेलो उस्मान अंकल। हाँ कुछ जरूरी बात करनी है आपसे। अरे दानिया यहाँ हो, ये देखो, डिजाइनिंग की एक बेस्ट वेबसाइट तलाश की है मैंने। मशहूर लोग ये वेबसाइट इस्तेमाल करते हैं। अम्मी, आपने मेरे इयररिंग्स देखे कहीं? अब उनका पीछा तुम छोड़ भी दो, ये आके देखो हीरे के हैं, कितने अच्छे हैं ये।
उफ, अम्मी सब क्यों फैलाया हुआ है? और अब ये क्या है? इसे वारंटी कह लो तुम। आज नहीं तो कल होना ही था। मैंने तुम्हें क्रेडिट कार्ड के बारे में बताया भी था बेटा। बस देखती जाओ क्या क्या होना बाकी है। अम्मी ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा थोड़ी कि हमारे पास पैसे नहीं है। अगर मैंने अपने सारे पैसे तुम पर न लगाए होते ना तो आज हम कर्जे तले डूबे ना होते। मर्सिडीज बेंज की कीमत लग गई अब तक तुम पर। वाह, क्यों, क्या कुछ गलत कहा मैंने? 30,000? हाँ 30,000। इतने ज्यादा? जिन पैसों को तुम ज्यादा कह रही हो, दानिश अराज की गाड़ी का उसमें एक शीशा आता है। कम ऑन डार्लिंग। अच्छा अम्मी बस करें, मैं लोन लेके क्लियर कर दूंगी। दानिया, इससे आज ठीक होगा लेकिन कल वापस वही। तुम उससे दोबारा दोस्ती करो। याद रखना कि उसकी दोस्ती से तुम्हारे सारे मसले हल हो जाएंगे जिंदगी के। मैं तुम्हें हमेशा सही मशवरा देती हूँ। अब अमल करना तुम्हारा काम है। हम दोनों का फायदा है इसमें। आप दानिश को भूल के नहीं जाती अम्मी। क्यों भूल जाऊं मैं उसे? क्योंकि हम साथ नहीं हैं। क्या मतलब है इस बात का? तुम होश में भी हो या नहीं लड़की? पागल हो गई हो क्या? मैं अपने होश में हूँ लेकिन सच कह रही हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है। दानिया क्या हुआ है बताओ। ये समझे मुझे सब नजर आने लगा है। क्या नजर आने लगा है तुम्हें? ये देखो नाक बह रही है तुम्हारी। अब यूं ही रोती रहोगी या कुछ बोलोगी भी? रोने दो मुझे। जैसे मैंने उसे दोस्तों की परवाह करते हुए देखा है, उसको अपने दोस्तों के गम बांटते हुए देखा है मैंने, खामोश रह के ही सही। मैंने वो सब देखा है अम्मी जो आपने कभी नहीं देखा। तो इससे क्या होगा बेटा? वो अमीर लोग हैं, अपना तो किसी तरह बांट लेते हैं। हमारा मामला तो उनसे मुख्तलिफ है ना। हमें अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है हालात से। हर किसी को बताना पड़ता है कि हम भी इसी दुनिया में मौजूद हैं। तुम ये बातें क्यों भूल जाती हो बेटा? मैं कुछ नहीं भूली अम्मी, हम अब बहुत बेहतर जगह पे हैं। मैंने एक अच्छे स्कूल से पढ़ा है और बहुत अच्छी जॉब कर रही हूँ। जानती हूँ, और ये सब मेरी वजह से ही है। ये बात हरगिज नहीं भूलना तुम। बस तुम्हें दानिश अराज को वापस लाना होगा। अम्मी वो मेरे लायक नहीं है, आप क्यों नहीं समझ रही? लायक वायक कुछ नहीं होता, लेकिन तुम ये बात नहीं समझोगी। और कितनी जाने बचाई आज तुमने? एक दिल का मरीज था, एक का कान कटा हुआ था, और उसके बाद जो आखिरी मरीज था वो नफसियाती था। वाह यार, अभी सिर्फ 9 बजे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कम से कम तुम 10-15 लोगों की जान बचा ही लोगी। रात में खाना साथ खाएं, क्या ख्याल है तुम्हारा? तो तुम हॉस्पिटल के गार्डन में आकर खाना खाओगे मेरे साथ? हाँ। यार दानिश, तंग मत करो मुझे। वैसे भी आज मेरी कोई ड्यूटी नहीं है। ये तो और भी अच्छा है कि हम बाहर खाना खाएंगे। हाँ बिल्कुल खा सकते हैं। तो फिर कहाँ लेकर जाओगे मुझे? वापस कैसा नौबा तो लेकर नहीं जाओगे? अब तक भूली नहीं लड़की। इतना आसान नहीं होता है भूलना। मैं भुला दूंगा ना। चलो देखते हैं कैसे भुलाते हो तुम मुझे। एज़गी, मुझे चैलेंज मत करो, क्योंकि अगर मैं भुलाने पे आया तो। ओ, ये क्या कर रही हो? हेलो मेरी जान, कैसी हो? मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड से कुछ जरूरी बातें करनी है, तो अभी तुमसे बात नहीं कर पाएगा, ठीक है? ओके बाय। मेरा फोन वापस मिलेगा मुझे? यालिन की अम्मी कहाँ है ये बताओ तुम। ओह हाँ, कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दो। यालिन की अम्मी कहाँ पर है बताओ मुझे। फोन वापस करो मेरा। पहले जवाब दो फिर फोन दूंगी। हाँ, क्या हो गया है? मेरी जान, या तो तुम मुझे जवाब दोगे या नहीं दूंगी मैं फोन तुम्हें। हाँ, ये यहाँ क्या कर रही है? चलो देखते हैं। पता तो मैं जरूर लगा ही लूंगा। मुझे नहीं पता। अब फोन दो मेरा।
हाँ। तुम्हें क्या करना है उसकी अम्मी का? सवाल पहले तुमसे, मैंने पूछा है तो तुम जवाब दोगे। तुम ऐसा करो, यहाँ से सीधा घर चली जाओ, ठीक है? क्योंकि यालिन को अच्छा नहीं लगेगा। या अल्लाह, ये यहाँ कहाँ से आ गए? चलो हम दोनों अंदर चलते हैं। अरे चलो भाई, खड़े क्यों हो यहाँ पर? चलो। क्या हो? क्या धक्का क्यों दे रही हो? क्या कर रही हो? अरे डेफने। हेलो, गुड मॉर्निंग। ये नहीं चल रहा। गुड मॉर्निंग कजन। गुड मॉर्निंग कजन। गुड मॉर्निंग डेफने साहिबा। मुझे कुछ नहीं मालूम। डेफने, तुमने तो कहा था कि अब हम साथ नहीं हैं, फिर भी तुम मेरे बारे में बात क्यों कर रही हो? हाँ, कहा ना मुझे कुछ नहीं मालूम। और एक बात फिर बता दूं, अगर अब कहा ना सब खत्म तो फिर देखना तुम। अरे अच्छा, अब हटो। बुलाओ इसे। बुलाओ। यश, अरे ये क्या कर रही हो डेफने? हाथ तो छोड़ो। चुप, मेरे साथ चलो। चलो मेरे साथ। चलो मेरे साथ। अरे तुम चाहे कुछ भी कर लो, किसी को भी बुला लो, जो मर्जी खेल खेल लो, मैं हर चीज को भुलाकर तुम्हारे पास आऊंगा और तुम भी एक दिन मेरे पास वापस आओगी। अंदर आ जाओ तुम। यालिन आज बिल्कुल मेरे जैसी हरकतें कर रहा है। हाँ, वो तो पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे। माशाल्लाह, इस बात पर तो तुम्हें मुबारकबाद देनी पड़ेगी। यही तो मैं कह रही हूँ, समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। एक्टिंग तो मैं कर रही थी यार। वैसे माफ कीजिएगा, एक बात कहती हूँ मिस डेफने, आपको इतनी जल्दी माफ नहीं करना चाहिए था। कहा था ना कि फासला रखना है। सच्चा प्यार वही होता है जिसमें फासले हो। मेरी दादी जान का कहना था ये। हाँ, क्या है? मेरी नंद को ना ज्यादा भड़काने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हाँ हाँ, तुम्हें क्या लगता है मेरे भाई के साथ रहना आसान है? नहीं, बिल्कुल आसान नहीं है। ये और क्या करे बेचारी, वो बहुत होशियार है। यार, हम चार हैं, हम चारों मिलकर उस अकेले शख्स का मुकाबला कर सकते हैं। यशम, आखिर तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें क्या मैं इतनी कमजोर लगती हूँ? मेरी तो सिनान पर जैसे ही नजर बस पड़ती है ना, मैं तो बेहोश हो जाती हूँ यार। ऐसे वक्त में आप लोग क्या फजूल सी बातें कर रहे हैं? सिनान को छोड़े, अभी यालिन सर के बारे में सोचें। आप ये कर सकती हैं मिस डेफने। हाँ। ये हुई ना बात, मुझे मोहब्बत हो गई है। अब मैं क्या करूंगी? ओह, क्या हाल है तुम्हारे मेरे भाई? अच्छा हूँ, कुछ नहीं, बस यशम से मिलने आया था। हाँ, मिल लो, अंदर ही होंगी। तो फैल भाई कैसे हैं? हाँ, वो ठीक है, वहाँ पे मेरी बात हुई थी उनसे। कल तक मेरा ख्याल है वापस आ जाएंगे। सही, चलो अच्छा है, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ इस बार। मेरा छोड़ो, अपना बताओ तुम। वैसे बेहतर है काफी, चेहरा काफी प्यारा लग रहा है। खैर ये बताओ, बात हुई या नहीं? कहाँ यार, बात ही नहीं करती, जिद्दी लड़की। जिद्दी तो है वो, दिल की बहुत अच्छी है वो। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। रहने दो यार, बस तुम मेरी हालत देखो जरा। अभी तो शुरू हुआ है दोस्त। हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही रह गया है बस।
मुस्कुराहट पे तो मैं फिदा हुई हूँ मेरी जान। सनान कैसे हो? यशिम, हाँ। तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? नहीं मेरी जान। सुबह मिलने नहीं आया ना मैंने कोई मैसेज भी नहीं किया था तुम्हें, और ऊपर से तुम्हारा फोन भी काट दिया था मैंने उस वक्त। तो मैं तुमसे कैसे खफा हो सकती हूँ मेरी जान, समझे? यशिम, तुम्हारा भाई सामने खड़ा है। ये ना मेरा मंगेतर है भाई। यशिम। यशिम क्या हो गया यार? चलो मेरी जान, हम ना बाहर चलते हैं। चलो। ओहो, तुम पागल तो नहीं हो क्या? अपने भाई के सामने तो कम से कम ऐसे मत किया करो यार, अच्छा नहीं लगता है। मैं क्या करती यार, इतने दिन बाद मिले हैं। तुमने क्या मुझे मिस नहीं किया? अरे किया था ना, और अगर नहीं किया होता तो मिलने आता क्या? हाँ? चलो हम किसी अच्छी जगह चलते हैं, साथ में वक्त गुजारेंगे, ठीक है? लेकिन तुम तो पहले ही इतना थक गए हो यार, वैसे ही कल से इतना इधर उधर भाग रहे हो। हाँ लेकिन देखो, हम लोग किसी और दिन चले जाएंगे। तुम अभी घर जाओ और आराम से सोचो और रिलैक्स करो, ठीक है ना? हाँ, मेरी जान, बहुत प्यारा बेबी है। वैसे एक बात है, अगर दुनिया की सारी मंगेतर तुम्हारे जैसी हो जाए ना, आधे मसले हल हो जाएंगे सबके। यार सनान, अरे भाई, आपका आना कैसे हुआ यहाँ पर? हाँ, तुम्हें जल्द पता चल जाएगा कि मैं क्यों आया हूं। आपका मुंह क्यों बना हुआ है? खैरियत तो है? कोई बात हुई है क्या? अरे ये क्या, आपने तो फोन बदल लिया। अच्छा है। इसका कैमरा कैसा है? रुको। उस्मान अंकल ना तुम्हारी चालों में फंस गए थे। वो तुमने जबरदस्ती रिश्ता जोड़ा है उनसे, वरना हर कोई उनके जैसा नहीं होता। हाँ ठीक कहा, वो तो बहुत मासूम शख्स है तुम्हारी तरह। लेकिन ये बात या तो तुम जानते हो या फिर मैं जानता हूँ। बाहर के लोग तो नहीं जानते। हाँ, नहीं जानते ना? फिर कौन यकीन करेगा तुम्हारी बात? अपनी बेटी की शादी मुझसे करके तुम यही चाहते हो ना कि तुम्हारा सामान स्मगल करें हम, अपना सब कुछ दांव पे लगा के तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाते जाएं बस। बड़ी जल्दी समझ गए दामाद साहब। मुझे तो पता ही नहीं कि मेरा दामाद इतना समझदार है। क्या बात है, जबरदस्त। मेरी बात गौर से सुनो। जब तक ये रिकॉर्डिंग्स हमारे पास हैं, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बेहतर है कि तुम अब उसका पीछा छोड़ दो, वरना मैं दोबारा प्यार से समझाने तुम्हें नहीं आऊंगा। चलता हूं। उसे तो मैं अच्छी तरह देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। फौरी तौर पर एक बंदा चाहिए। जैसा आप कहें भाई, लेकिन कैसा बंदा चाहिए? अब ये भी मैं ही बताऊं तुम्हें? कभी तो अक्ल इस्तेमाल करो। हाँ, लेकिन तुम्हारे पास तो अक्ल है ही नहीं। बेवकूफ आदमी, इब्लीस को बुला कर लाओ। इब्लीस को? हाँ, इब्लीस। अब ये इब्लीस कौन है? नहीं मालूम यार। सफाई कर करके
मेरे तो हाथ ही दुख गए हैं। फिर भी ये निशान साफ ही नहीं होके दे रहे। कितना साफ करूं? अब तो मुझे नजर भी नहीं आ रहे ये। तुम थोड़ा गौर से देखो हबीबे, मुझे तो यहाँ से सारे निशान नजर आ रहे हैं। आपको नजर आ रहे हैं ना? आप फिक्र नहीं करें फिर भाभी, मैं भी इन्हें मिटा कर ही रहूंगी, छोड़ूंगी नहीं मैं एक भी निशान को। अच्छी बात है, काम को अच्छे से करना चाहिए। उफ, देखो तो जरा क्या बात है मेरी। सिर्फ इस दीवार की दाग ही नहीं, मिटा सकती हूँ अपने दुश्मन को भी, जो लगे हुए हैं कोशिशों में मुझे मेरे महबूब से दूर करने की। ताज़ी ठंडे हो जाएंगे उनके भी। मैंने अपने प्यार का कालीन बिछा दिया है। हाँ, अब बस मेरे महबूब को इस पर से चल के आना है।